अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आखिर सदर ट्रंप अब ईरान की नाकाबंदी से क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या अमेरिका की तरफ से की जाने वाली ये नाकाबंदी बैनुल अक़वामी कवानीन और असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्या ये आलमी तजारत में रुकावट डालने की एक जो है वो खुल्लम खुला कोशिश नहीं है और इसके नतीजे में क्या आलमी मीशत को नुकसान नहीं होगा? क्या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को तेल की जो कीमत है वो ज़्यादा अदा करना पड़ेगी और कई ममालिक जो हैं वो तेल की और गैस की शॉर्टेज का शिकार हो सकते हैं। उससे बिजली की शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर शहर में इस वक्त 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जो देही इलाके हैं वहाँ 8 घंटे तक की जो लोड शेडिंग है वो हो रही है और उसकी वजह यह है कि फर्नेस ऑयल नहीं है और गैस की कमी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता है और सदर ट्रंप की तरफ से जो ईरान की समुद्री नाकाबंदी है ये जारी रहती है तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए और दुनिया की मैशत के लिए। तो इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है और सदर ट्रंप क्या चाहते हैं। सदर ट्रंप जो है वो इतने डेस्परेट क्यों है फौरी तौर पर डील के लिए। तो ये सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टेलीविजन को लगा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। कल शाम से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे के बाद से अमेरिका ने ईरान की जो बंदरगाहें हैं उनकी नाकाबंदी शुरू कर दी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ईरान अपना तेल न बेच सके। और ईरान सिर्फ तेल नहीं बल्कि ईरान की जो तजारत है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। जो समुद्री रास्ते से होती है जमीनी रास्ते से जाहिर है उसकी तजारत जारी रहेगी। अब ये जो कोशिश है ये दरअसल एक डेस्परेट कोशिश है सदर ट्रंप की कि किसी तरह से ईरान के साथ एक ऐसी डील मिल जाए जिसको वो अमरीकी आवाम को फरोख्त कर सके, मिड टर्म इलेक्शन में वो सेल कर सके, वो अमरीकी अवाम को ये यकीन दिला सके कि देखें हमने जंग की और इस जंग के नतीजे में हमें ये डील हासिल हो गई है, हमने ये चीज जो है वो हासिल कर लिया। मसलन कि ईरान जो है वो अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद करेगा, जिसपे जाहिर है ईरान राजी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो एटमी प्रोग्राम है कि यूरेनियम जो अफसुदा यूरेनियम है 80% तक वो कहाँ होगा, रूस ये ऑफर कर रहा है कि आप उसको हमारे पास रखवा दें। ईरान भी इस पर राजी हो जाएगा लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा। तो सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका जो इंटरेस्ट है वो जो चाहते हैं ईरान उनको वो दे दें और इसलिए अब वो मौशी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने बॉम्ब गिराए, पहले उन्होंने तबाही मचाई और जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं रूसी मीडिया के हवाले से कि इस जंग के नतीजे में जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे मुसल्लत की और 5 हफ्ते से ज्यादा ये जंग जारी रही जिसमें 40 दिन ईरान का 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और जबकि अमेरिका ने भी जो है वो अरबों डॉलर जो है वो इस जंग के अंदर झोंके। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे ना सिर्फ ये कि वापस लाया जाए बल्कि उससे वो सब कुछ मनवाया जाए जो अमेरिका बनवाना चाहता है, जो सदर ट्रंप बनवाना चाहते हैं। और जाहिर है उसमें इजराइल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी शामिल हैं। अमेरिका का मामला होता तो शायद अब तक ये डील हो गई होती, इस्लामाबाद में ही हो जाती, मुआहदा हो जाता, लेकिन क्योंकि जो इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के हवाले से जब तक वो दूर नहीं होंगे सदर ट्रंप शायद मुआहदा ना कर पाए। लेकिन अब वो ईरान को के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि ईरान जो है वो उनको उनकी मनपसंद उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिससे सदर ट्रंप को मिड टर्म इंतखाबात में सियासी फायदा होगा इस किस्म का मुआहदा जो है वो ईरान करे और ईरान कंसीड करे, जो कि ईरान अभी तक कंसीड नहीं कर रहा। क्योंकि ईरान अभी तक ये कह रहा है कि लबनान में जंग बंदी करे इजराइल और उसके साथ साथ ईरान के साथ जंग बंदी का मतलब ईरान के हामी जो ग्रुप्स हैं वो इराक में हो, वो यमन में हो, वो जो है वो लबनान में हो हिजबुल्लाह की शक्ल में, तो उनके साथ भी जंग बंदी है। और ईरान उनको अलग नहीं समझता, ईरान समझता है कि ये एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है
ईरान के जो वफादात हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा उनको उनसे हटके ईरान कोई मुआहदा करने के ऊपर आमादा नजर नहीं आता। बहुत सारी बातों पे इत्तेफाक हो चुका है, हमने पहले भी आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। लेकिन जो मसला है जहां अटका हुआ है वो ये है कि जिस किस्म की डील सदर ट्रंप चाहते हैं उस किस्म की डील ईरान शायद देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अमेरिका को कोई खतरा नहीं है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से। जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उससे अगर खतरा है या ड्रोन से, वो इजराइल को है, या जो पिट्ठू हैं खित्ते में अमेरिका के उनको है। बाकी तो किसी को खतरा नहीं है। अमेरिका तो बहुत दूर है और वहां तक ईरानी जो मिसाइल हैं वो नहीं जा सकते। तो ये जो अब मामला अटके हुए हैं, लबनान की जंगबंदी हो जाती है। आज मुज़ाकरात शुरू होंगे अमेरिका में लेबनान के और इजराइल के दरमियान। अब उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि उसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। अब ना तो लेबनान की जंगबंदी के बगैर ये मामला आगे बढ़ेंगे और ना ईरान एटमी प्रोग्राम पे तो पहले भी मान गया था। ओमान के जरिए जो मुज़ाकरात हुए थे और आखिरी उसका जो दौर था वो जिनीवा में हुआ था, तो उसको उस वक्त भी ईरान मान गया था। उससे पहले सदर ओबामा के साथ 2016 में जो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर डील हुई थी, ईरान उस वक्त भी मान गया था। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो पता नहीं किस किस्म की यकीनदारी चाहते हैं, और उसका नतीजा ये है कि ये मामला तूल पकड़ रहा है। और अगर सदर ट्रंप की ख्वाहिश ये थी कि आबना हरमूज को खुलवाया जाए, तो अब उन्होंने खुद ना सिर्फ ये कि आबना हरमूज, बल्कि पूरा जो ईरान के साथ साहिल है उसकी नाकाबंदी जो है उसकी कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो वो खुद डिस्टर्ब कर रहा है। ईरान जो है जाहिर है उसकी नाकाबंदी होगी समुद्री, जाहिर है उसको लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। उसकी मैशत पहले ही मुश्किल में है, पहले ही मामला उसके जो है वो वहां पे खराब है। तो जाहिर है जंग उनके ऊपर मुसलत रही है, इत्तेफादी पाबंदियां हैं इतने अरसे से। अब सूरत हाल ये है कि ये जो अगर मुआहदा होगा तो अमेरिका को भी 2 कदम पीछे हटना होगा, इसके बगैर शायद ये मुआहदा ना हो। और अब रूस और चीन को ये तय करना पड़ेगा कि क्या जो अमेरिका बदमाशी कर रहा है और अमेरिका जो आलमी गुंडा बना हुआ है, क्या इस मामले को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, या उन्होंने ये जो एम्बार्गो लगाने की कोशिश हो रही है और जो गिराव करने की कोशिश हो रही है ईरान का समुद्री, क्या चीन और रूस जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, या वो ईरान के जो है वो रूस के रास्ते कोई मुतबादल रास्ता जो है वो फिर ढूंढेंगे कि जी आप बैठे रहें यहाँ, बाकी मुल्क तो मुतासर होंगे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को भी हिम्मत करनी चाहिए और ईरान से जो है वो बराह रास्त तेल खरीदना चाहिए, समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि जमीनी रास्ते पे, गैस भी और तेल भी। और पाकिस्तान को भी फैसले करने चाहिए। अब कब तक अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसका शिकार बने रहेंगे और अमेरिका के डर से जो है वो आप मामला को आगे नहीं बढ़ाएंगे। गैस की पाइपलाइन, पाकिस्तान को शदीद गैस की किल्लत का सामना है। हमें सस्ता पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी हमारे हुक्मरानों को। तो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब एक आखिरी कोशिश अब कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला जो है वो तय हो जाए और ईरान को और अमेरिका को दूसरे दौर के लिए फिर मुज़ाकरात की मेज के ऊपर लाया जाए। और इसी हवाले से वो सऊदी अरब और फिर तुर्की जा रहे हैं ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। ज़ाहिर उसमें रूस और चीन की मदद भी हासिल होगी। तो इस बात के इम्कान अभी खत्म नहीं हुए, फौरी जंग के दोबारा शुरू होने के इम्कान भी कम है। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि 15 दिन की जंगबंदी खत्म होने से पहले पहले या तो जो जंगबंदी है उसकी तारीख बढ़ा दी जाए, तोसीह हो जाए उसके अंदर कम से कम, ताकि फौरी जंग का खतरा टल जाए, और उसके साथ साथ फिर दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।